वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। बच्चों, काफ़ी बच्चे मुझे बता रहे थे कमेंट सेक्शन में कि सर आप जो है हमें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताइए जो बोर्ड में आने वाला है। तो एक्चुअली असल बात तो ये है कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है इस साल से और नई बुक आई है, और यहाँ पर कोरोना की वजह से आपका सिलेबस जो है 25% कम भी हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपका पैटर्न कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन जब तक कोई हमको बोर्ड से कोई लेटर नहीं मिलेगा तब तक हम यही मानकर चलते हैं कि जो लास्ट ईयर हमको पेपर मिला था वैसा ही पेपर इस साल भी मिलेगा। ऐसे हम मानकर चलते हैं, क्योंकि जब तक कोई ऊपर से गाइडलाइन नहीं आती है तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो पिछले साल जो पेपर आया था सेम वही पेपर पैटर्न रहेगा, ऐसे हम मान के चलते हैं। तो वो पेपर पैटर्न आप यहाँ पर देख लीजिए और उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न 2021, टाइम 3 घंटे रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 70 रहेंगे, और आपका पेपर जो है 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ओके, तो पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 अल्टरनेटिव्स दिए जाएंगे ए, बी, सी और डी की शक्ल में। तो आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तो करेक्ट आंसर जब लिखेंगे आप तो वहाँ पर क्वेश्चन का नंबर डालेंगे। पूरा क्वेश्चन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन का नंबर डालेंगे और उसके आगे उसका जो करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन उसका जो अल्फ़ाबेट रहेगा, फॉर एग्जांपल ए ऑप्शन करेक्ट है तो आप ए लिखकर उसके आगे जो सही आंसर लिखा हुआ है वो पूरा पूरा आंसर वहाँ पर लिखेंगे आप। कुछ बच्चे क्या करते हैं, खाली ए लिखते हैं। कुछ बच्चे ए लिखने के बाद खाली ए के सामने जो आंसर है वो लिखते हैं। तो ये दोनों भी गलत है। आपको ए भी लिखना है और ए के सामने जो आंसर दिया है करेक्ट वो भी लिखना है। तो ये आपको ऐसा लिखने के लिए 1 मार्क मिलेगा, और पर आपको आधा मार्क बिल्कुल ही भी नहीं मिलेगा। आधा मार्क मिलने की कोई गुंजाइश नहीं, या तो आपको 0 मिलेगा रॉन्ग आंसर के लिए और करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। ओके, चलिए अब उसके बाद हम यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं कि इस एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर पहला जो एमसीक्यूज है मैंने इस तरह से सीक्वेंस में डाल दिया है। ये पहला एमसीक्यूज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां। तो इसमें 2 एमसीक्यूज न्यूमेरिकल टाइप के रहेंगे, वहां पर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा। अब यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने 9 और 10 डाल दिया है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 9वां और 10वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेगा। वो पहला दूसरा भी हो सकता है, तीसरा चौथा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है कहने का मतलब, लेकिन 2 न्यूमेरिकल यहाँ पर आएंगे, ये फिक्स है। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये। चलिए अब यहाँ पर सेक्शन ए में ही क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा है आपको। क्या लिखा है देखिए, आंसर द फॉलोइंग, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। तो ये वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, वेरी शॉर्ट आंसर इसका आपको देना है। तो अब इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे देखिए, 8 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रहेगा। तो टोटल मार्क रहेंगे आपके 8 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें देखिए ये पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां और ये 8वां। तो इसमें भी 2 वेरी शॉर्ट आंसर किस टाइप के रहेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे। वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगा, वेरी शॉर्ट में उसको सॉल्व करना है। तो ये कोई भी 2 हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी आसानी के लिए समझाने के लिए मैंने 7 और 8 नंबर डाल दिए हैं। ओके, तो अब वेरी शॉर्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चों,
जैसे कि डिफाइन द फॉलोइंग, ओके, या फिर व्हाट इज टाइप के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज ऑस्मोसिस फॉर एग्जांपल, ओके, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो डेफिनेशन टाइप के, व्हाट इज टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या फिर यहाँ पर आपको ये भी हो सकता है कि कोई डायग्राम आ जाएगी और वो डायग्राम पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आपको शॉर्ट में पूछा जाएगा, ये भी हो सकता है। या फिर यहाँ पर आपको जो है न्यूमेरिकल बहुत ही इजी जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से आपको सिर्फ वैल्यूज पुटअप करके ये पूछा जाएगा। या आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन भी यहाँ पर आ सकता है कि डिस्टिंग्विश कीजिए। तो डिस्टिंग्विश में अब आप 1 मार्क के लिए कितने पॉइंट लिखेंगे, 2-2 पॉइंट लिखेंगे, लेफ्ट साइड में 2 पॉइंट लिखेंगे, राइट साइड में 2 पॉइंट लिखेंगे। और ख़ास बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ आपको जो है आंसर द फॉलोइंग, ये 1-1 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको आधा मार्क बिल्कुल नहीं मिलेगा, 1 मार्क ही मिलेगा, या तो 1 मिलेगा या 0 मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर भी आधा मार्क मिलने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बोर्ड की तरफ से ऐसी स्कीम तैयार की गई है, हमको हिदायत दी गई है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि यहाँ पर आधा मार्क बिल्कुल भी मत दीजिए, 1 मार्क दीजिए या 0 दीजिए। समझ में आ रहा है आपको? चलिए उसके बाद सेक्शन बी में चलिए। सेक्शन बी में क्या लिखा है? आंसर द फॉलोइंग एनी 8, कोई 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे यहाँ पर देखिए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, यानी ये कितने क्वेश्चन हो गए, आप काउंट कीजिए, ये 12 क्वेश्चन हो गए। ये 12 क्वेश्चन में से कोई 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई इंटरनल चॉइस नहीं थी, पूरे कंपलसरी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोई इंटरनल चॉइस नहीं थी, कंपलसरी क्वेश्चन थे। लेकिन अब सेक्शन बी में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। 12 क्वेश्चन में से कोई 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 2-2 मार्क के लिए। तो मार्क्स कितने हैं? 16 मार्क। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने मार्क मिलेंगे? 2 मार्क्स। तो इस तरह से 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप और आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ भी जो है न्यूमेरिकल जो है 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे। तो आपको समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 बताए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा 13 और 14 ही रहेंगे, इनका नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन ये तय है कि 2 न्यूमेरिकल इसमें आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सेक्शन सी। सेक्शन सी में अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन, कोई 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है और मार्क्स कितने हैं? 24। तो बताइए एक क्वेश्चन को कितने मार्क मिलेंगे? एक क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आप 3 मार्क्स मिलेंगे, 8 3 जा 24, इस तरह से। ओके, तो अब देखिए 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है। टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे आपको? देखिए 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से सेक्शन सी शुरू हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 26 पर सेक्शन सी खत्म हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 26 तक टोटल कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों? 12 क्वेश्चन हो गए। ये 12 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये 3-3 मार्क का क्वेश्चन जब आएगा तो हमको बोर्ड की तरफ से हिदायत दी गई है, पेपर हमको यानी पेपर सेटर्स को, कि आप पेपर ऐसा सेट कीजिए कि हर एक क्वेश्चन में जो क्वेश्चन देंगे कोई एक चैप्टर पर का मत दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे कोई चैप्टर तैयार ही नहीं करते एग्जाम के हिसाब से। तो उनकी आसानी के लिए क्या किया गया कि हर एक क्वेश्चन में 1-1 मार्क के 3 अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन डाले गए हैं, मिक्सिंग की गई है। यहाँ पर 3 अलग अलग चैप्टर के 3 क्वेश्चन, तो 3 मार्क हो जाएंगे। या फिर एक चैप्टर के का जो है 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, दूसरे एक चैप्टर का 1 मार्क का, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन कभी भी कोई भी एक सिंगल चैप्टर का 3 मार्क का क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, ये आप याद रखिए। ओके, ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए बोर्ड ने किया है कि कोई बच्चा कोई चैप्टर पढ़ता नहीं अच्छे से, तो उसका लॉस नहीं होना चाहिए। भले ही उसको क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल 15 में उसको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी के 2 तो सॉल्व कर सकता है, वो क्वेश्चन नंबर 15 को कर सकता है। समझ में आ गई बात? चलिए उसके बाद सेक्शन डी में देखिए क्या लिखा है। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, कोई 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कितने में से? टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे। देखिए सेक्शन डी कहाँ से शुरू हो रहा है?
क्वेश्चन नंबर 27 से और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 पर। तो ये 5 में से कोई 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और 12 मार्क्स मिलेंगे। तो हर एक क्वेश्चन को कितने मार्क्स दिए गए हैं, 4 मार्क्स। ओके, 3 4 जा 12। तो यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क का न्यूमेरिकल का आएगा। अभी यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 31 के आगे न्यूमेरिकल लिख दिया हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो 31 ही हो, वो 30 वाला क्वेश्चन हो सकता है, 27 नंबर वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये तय है कि एक 4 मार्क का न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर सेक्शन सी में थोड़ा सा आप देखिए कि सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 पर न्यूमेरिकल लिखा है, यानी ये पूरे 12 क्वेश्चन में से, सेक्शन सी की बात कर रहा हूं, 12 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंप्लीटली 3 मार्क का न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, 3 मार्क वाला, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25, अब ये 26 मैंने डाल दिया, लेकिन उसका कोई भी नंबर हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 25 के आगे क्या लिखा है, देखिए, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी। तो इसमें न्यूमेरिकल 1 मार्क का रहेगा बच्चों, और थ्योरी जो है ये 2 मार्क की रहेगी। तो थ्योरी की जो 2 क्वेश्चन है ये कोई अलग चैप्टर से आएंगे, और न्यूमेरिकल जो है ये कोई अलग चैप्टर से आएगा, यानी अलग अलग चैप्टर्स की यहाँ पर मिक्सिंग की जा रही है। आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए, और सेक्शन ए छोड़ दीजिए, लेकिन बी, सी और डी में आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में सिंगल चैप्टर पर एक पूरा क्वेश्चन कभी भी नहीं दिखेगा। हर एक क्वेश्चन में चैप्टर्स की मिक्सिंग की गई है और छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, ताकि बच्चों का लॉस ना हो सके। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से आपका ये पेपर पैटर्न है। 2-3 दिन से आप लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि सर पेपर पैटर्न बताइए, इसलिए ख़ास मैंने ये पेपर पैटर्न आपको बता रहा हूं। तो उम्मीद कि आपको ये लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।